हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। और वैसे तो 25 तारीख है, हमें रिपोर्ट्स का इंतज़ार था फॉरेंसिक, लेकिन रिपोर्ट्स तो ना आई, लेकिन वज़ीर रेलवेज़ शेख रशीद साहब आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और इन रिपोर्ट्स से मुतल्लिक वजाहत दी, दीगर कुछ बातें भी की। उसका प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करते हैं। तो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि IPPs और दीगर रिपोर्ट्स मंजरेआम पर लाने का क्रेडिट इमरान खान को दे। 6000 अरब की करप्शन के मामले पर फ़कीर हो या पीर, वजीर हो या मुशीर, जो भी होगा सब रगड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो सोच कर आए थे उसका सियासी जनाजा निकल गया। उनकी अपनी भतीजी उनका साथ नहीं दे रही। उनकी भतीजी कहती है कि पार्टी सदर शाहिद खाकान अब्बासी को बना दे। शहबाज शरीफ के रास्ते अब महदूद नजर आ रहे हैं। वजीर रेलवे का मजीद कहना था कि आसिफ अली जरदारी घोंसले में चले गए हैं। वो समझते हैं कि 2-3 माह सियासत के लिए नहीं है। यकीन जाने आसिफ जरदारी के 40% मामला ठीक हो गए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ का केस बहुत संजीदा है और उनका बचना अब बहुत मुश्किल है। इस तमाम तर मामले पर हमारा एनालिस्ट से अपने सवाल कुछ यूँ है कि शेख रशीद का कहना कि शहबाज शरीफ जो सोच कर आए थे अब उसका जनाजा निकल गया है। मरियम नवाज शाहिद खाकान अब्बासी को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाना चाह रही हैं। क्या शाहिद खाकान अब्बासी से मुतल्लिक जो शेख रशीद ने कहा है और जो शहबाज शरीफ से मुतल्लिक शेख रशीद कह रहे हैं उनका दावा दुरुस्त है, हाँ या ना के ऑप्शन है हमारे पैनलिस्ट के पास। और आज पैनल पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मज़हर अब्बास साहब, महमद सरफराज साहिबा और बेनज़ीर शाह हमें ज्वाइन कर रही हैं। न्याजी साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। एक बार फिर मुअक्कल बाहर आ गए हैं शेख रशीद के और वो कह रहे हैं कि जी ये जो शहबाज शरीफ का केस है बड़ा सीरियस है और बचना मुश्किल है उनका। देखिए, बात यह है कि पहली बात यह है कि मुस्लिम लीग नून से भला ये क्रेडिट कौन छीन सकता है कि उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल जैसे लोगों को कौमी सतह पे एक मुस्तहकम लीडर्स बना के भेजा है, जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग की सदारत शाहिद खाकान अब्बासी संभाल सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। और फिर जब वजीर आज़म बनाया गया था तब भी उन्हें सामने पेश नजर थी। इसके मुकाबले में से 2 बातें इमरान खान ही करूंगा कि जिसने क्विकली आपके पास टाइम खत्म हो रहा है। दो बातें सुन ले। जावेद भाषी को बर्दाश्त ना किया, शाह महमूद के जानी दुश्मन रहे, जहांगीर तरीन आज वही तो उभरा तो उसको तहकीक किया। ठीक है, क्या लगता है आपको महमल, जिस तरह के खदशा जाहिर कर रहे हैं, ये जो खामोशी है मरियम नवाज की, क्या ये नून लीग के लिए किसी तूफान का अंदेशा है? देखिए, मैं अलीना इसमें हाँ नहीं का ऑप्शन तो नहीं लूंगी। होने को तो हो सकता है और ये नहीं कि वो कोई मरियम नवाज साहबा की वजह से। देखिए, शेख रशीद साहब ने जो बात की ना, शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो वजीर आजम भी रह चुके हैं, लेकिन ये बात कहना वो एक्चुअली एक बात दोबारा उस तरफ कर रहे हैं कि जो एक खानदान में खलिश की बात। मेरे ख्याल में खानदान में अब उस तरह की खलिश नहीं रही। ये सुहेल वड़ाइद साहब ने भी बड़ा अच्छा कॉलम रिसेंटली लिखा था शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के बाद, तो उसके अंदर भी उन्होंने इसका जिक्र दबे अल्फाज में किया था। मेरे ख्याल में अब एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ और मरियम नवाज के पेज पर आ गए हैं, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि धोखा हुआ। उनको जो वादे किए गए थे वो कुछ वादे उनके साथ पूरे नहीं हुए थे, तो इसलिए अब वो वही सियासत करेंगे जो उनके भाई उनको कह रहे हैं। तो हो सकता है कि एक फैमिली खुद डिसाइड कर दे कि अगर इनको जेल हो जाए या थोड़ी सी इनकी बीमारी का कोई इशू भी है तो अगर वो हो जाए तो उसके बाद अगर शायद खाकान को आपको लगता है वो जो खलिश थी खानदानों में इस तरह से नहीं रही। सिर्फ एक चीज मैं कहूंगी इसके अंदर अलीना, कि एक्चुअली शाहिद खाकान अब्बासी को बनाना कोई बुरा नहीं हो, कि हम तो क्रिटिसाइज ये करते हैं कि खानदान अपने पास ही रखता है तो मोरूसी शाहिद खाकान अगर आ जाए तो इतना बुरा फैसला नहीं होगा महमल की राय में। मज़हर अब्बास साहब, आसिफ अली जरदारी साहब का भी जिक्र किया है, वो कहते हैं कि जी आसिफ अली जरदारी साहब के जो मामलात थे वो शायद ठीक होंगे। तो एक तरफ कहते हैं शेख रशीद साहब के नून लीग और पीपल्स पार्टी अब इरेलेवेंट हो चुकी है। चले अगर नून लीग पीपल्स पार्टी को ना कहें तो ये जो दोनों लीडरान हैं ये इरेलेवेंट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद दावे भी करते हैं इस तरह के, कुछ समझ नहीं आ रही बात। देखिए, कभी कभी मुझे शेख रशीद बड़े पीर पगाड़ा नज़र आते हैं। जो मरहूम पीर पगाड़ा थे वो इसी तरह की पेशन गोइयाँ करते रहते थे। 2013 में तो शेख रशीद साहब सियासत से ही रिटायर हो रहे थे, लेकिन फिर दोबारा आ गए सियासत में। बातें वो मज़े की करते हैं, उनकी बातों को सुनते भी बहुत से लोग हैं, लेकिन पिछले चंद सालों में उनकी बातें सही साबित हो नहीं रही। ऐन मुमकिन है कि ये बात सही साबित हो जाए, लेकिन इस वक्त मुझे शेख रशीद जो है वो बिल्कुल एक मैच फिक्सर के तौर पे नज़र आ रहे हैं कि वो मैच फिक्स कर रहे हैं। कभी इधर मैच फिक्स करते हैं, कभी उधर मैच फिक्स करते हैं। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो अब जब से कोरोना आया है तो मेरा ख्याल है अगले 6 महीने के लिए तो करंतना में चली गई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, और चली जाएगी। मुझे इसमें कोई हंगामा खेजी नज़र नहीं आ रही, कोई बहुत फोर्सफुल अपोजिशन नहीं नज़र आ रही।
अभी तो इस इमरान खान वर्सेस इमरान खान है या इमरान खान वर्सेस मुराद अली शाह नज़र आ रहा है। ठीक है बेनज़ीर, लेकिन शेख रशीद ये दावा कर रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ आ तो गए हैं लेकिन इनके खिलाफ केसेस इतने सीरियस हैं कि बचना इनका मुश्किल है। तो क्या वैसे ही हो सकता है जैसे शेख रशीद दावा कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या मुस्लिम लीग नून माइनस शहबाज के मुतहम्मिल हो सकती है? देखिए अलीना, मेरे तो आजकल आपको सही बताऊं कोई खास दिलचस्पी नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है। मैं तो सिर्फ इस वायरस के बारे में पढ़ती हूँ, ये एक बड़ा खतरनाक वायरस है और एक जानलेवा वायरस है। लेकिन अगर ये सवाल का मुझे जवाब देना पड़ेगा तो मैं कहूँगी अच्छा फैसला है अगर शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी का सदर बनाया जाए, लेकिन उसका भी एक तरीका है और वो तरीका क्या है कि आप पार्टी के अंदर इलेक्शन कराएं, अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो आप उनको सदर बना दें। दूसरी बात यह है कि ये इसलिए अच्छा एक फैसला होगा क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी की पॉपुलैरिटी जो है पार्टी में पिछले कुछ महीनों से वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप मुस्लिम लीग नून के वर्करों से सपोर्टरों से बात करें, और मैंने की है, उनको ये जो शाहिद खाकान अब्बासी का जो अग्रेसिव स्टाइल है पॉलिटिक्स करने का, सियासत करने का, उनको वो बहुत पसंद है। और ये जो मरियम नवाज की और शहबाज शरीफ की जो खामोशी है वो उनको उनके लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगी। तो मेरे ख्याल से बुरा फैसला नहीं होगा, लेकिन एक तरीका है, एक प्रोसेस है, आपकी पार्टी का मंशूर है, उसमें लिखा हुआ है क्या तरीका है, आप उसको फॉलो करें। ठीक है। और हम बात तो कर रहे हैं कि दावे बहुत से किए जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। और एक और मामला है जिस पर वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्या मामला है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।